जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं एकादशी की पावन कथा। तो एकाग्र होकर श्री हरि विष्णु भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए अपने इष्ट देव, कुल देव और गणेश जी भगवान का आह्वान करें और मन ही मन स्मरण करें कि हे भगवान, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मेरा यह व्रत अच्छे से पूरा हो और मेरे सारे मनोरथ सफल हों। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है और आज जो अपनी कथा सुनने जा रहे हैं वो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सुनी जाती है। इस परम पावन पुण्यदायिनी एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन के सारे सुखों का भोग करता हुआ मनुष्य अंत में मोक्ष धाम को जाता है। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। हमारे इष्ट देव और कुल देवता की जय हो। महाभारत काल की बात है जब पांडु पुत्रों को कौरवों द्वारा वनवास दे दिया गया था और 1 साल का अज्ञातवास दिया था। उस समय एक दिन श्री कृष्ण भगवान पांडु पुत्रों से मिलने के लिए गए तो वहां अर्जुन को उदास देखकर पूछने लगे कि अर्जुन, क्या बात है, तुम इस तरह चिंतित क्यों बैठे हो? तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माधव, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है कि मैं उदास क्यों बैठा हूँ। सब कुछ होते हुए भी अपनों के निकाले इस तरह दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। ना जाने हमने पूर्व जन्म में कितने ही पाप किए थे जिसकी वजह से हमें ये दुख प्राप्त हो रहे हैं। कौरव हमारे भाई हैं फिर भी हमारे दुश्मन बनकर बैठ गए हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अब आगे हमारी क्या गति होगी। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक एकादशी व्रत के बारे में बतलाता हूँ। इस व्रत को करने से जाने अनजाने 7 जन्मों तक हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं और किसी का दिया हुआ श्राप और अपनों के द्वारा बोले गए कटु वचनों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तो यह सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हुए। उनके मुखमंडल पर संतोष की लहर दौड़ गई और वे हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, अगर ऐसा कोई उपाय है तो हमें बतलाइए। मैं आपके कहे अनुसार सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका व्रत करो और पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करके अपने मंगल जीवन की कामना करो। ऐसा करने से तुम पर श्री हरि की कृपा होगी और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सारे काम सफल होते जाएंगे। अगर तुमसे अज्ञानवश कुछ पाप हो भी गए हैं तो वो एकादशी व्रत के प्रभाव से उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे सारे व्रत की विधि बताओ, इसका महात्म्य सुनाओ। इस एकादशी के दिन हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, सब कुछ सविस्तार बताने की कृपा करें। तो अर्जुन के जानने की जिज्ञासा को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला है। हे अर्जुन, एकादशी का यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अगर तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हें विजय प्राप्त अवश्य होगी। इस तरह अर्जुन को बताकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ।
तुम एकाग्र होकर सुनना। पुराने समय की बात है। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उसमें एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह भगवान भोले शंकर का परम भगत था। हमेशा ही शिवजी की आराधना किया करता था। उनके राज्य में शिवजी का एक बहुत बड़ा मंदिर था। राजा सुबह उठते ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करते और फिर सीधे उस शिव मंदिर को चले जाते। राजा के एक सेवक था जिसका नाम था हेम। वही राजा की पूजा के लिए रोजाना बगीचे से पुष्प तोड़कर लाता था और राजा पूरे विधि विधान से भोले शंकर की आराधना करते थे। राजा हमेशा खुश रहते। उनके राज्य में कोई चीज की कमी नहीं थी। सारी प्रजा अपने राजा से बहुत ही खुश थी, क्योंकि राजा उनका पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। और इस एकाग्र होकर की गई पूजा से भगवान भोले शंकर भी राजा पर बहुत प्रसन्न रहते थे। तो शिवजी के आशीर्वाद से राजा को 2 सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश रहते थे। अब राजा का भरा पूरा परिवार था। कोई चीज की कमी नहीं थी। हमेशा खुश रहते और शिवजी का ही गुणगान करते रहते। एक दिन की बात है। राजा सुबह स्नान करके सीधे शिव मंदिर चले गए और राजा का जो सेवक था वह बगीचे में फूल लाने चला गया। उस दिन हल्की हल्की वर्षा हुई थी। बगीचा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। नाना प्रकार के पक्षी उसमें कलरव कर रहे थे। जल में मछलियां तैर रही थी और भौरे फूलों पर गुंजार कर रहे थे। कई पक्षी वहां पर रमण कर रहे थे। तो उन्हें देखकर राजा के सेवक के मन में अपनी पत्नी से मिलने की याद आई। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तो अपनी पत्नी का ध्यान आते ही उसके मन में काम वासना जाग गई और वह अपने आप को रोक नहीं सका। बगीचे में ही एक तरफ फूलों को तोड़कर रख दिया और सीधे अपने घर चला गया, यह सोचकर कि थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा और फिर फूल लेकर शिव मंदिर चला जाऊंगा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी भी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दोनों काम से व्याकुल होकर रमण करने लगे और उन दोनों को समय का बिल्कुल भी भान नहीं रहा और ना ही उसे यह याद रहा कि राजा शिव मंदिर में बैठे फूलों के लिए इंतजार कर रहे हैं। राजा का नियम था कि वे रोजाना एक ही समय पर भगवान भोले शंकर की पूजा करते थे। आज तो समय थोड़ा आगे पीछे होने की बजाय सारा ही आगे हो गया। सुबह से दोपहर हो चली थी। राजा को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि कितने वर्षों से मैं शिवजी की आराधना कर रहा हूँ और आज मेरे पूजा पाठ में यह व्यवधान क्यों आया है। तो उन्होंने भगवान भोले शंकर से माफी मांगते हुए धूप दीप लगाकर पूजा संपन्न कर दी और फिर वहां से उठ खड़े हुए और अपने साथ आए हुए सेवकों से कहने लगे कि तुम जाओ और उस हेम का पता करो, आज वो आया क्यों नहीं। जब तुम्हें वह मिल जाए तो उसे लेकर राजसभा में आ जाना। यह कहकर राजा अपने घर चले गए। घर जाने पर रानी ने पूछा कि महाराज क्या बात है, आज आप इस तरह गुस्से में और उदास कैसे दिखाई दे रहे हैं। आपका चेहरा आज इतना मलिन क्यों हो गया है। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे रानी, मैंने अपने जीवन में भगवान भोले शंकर की पूजा एक ही समय पर की है, कभी भी समय का फेरबदल नहीं किया और आज मेरी पूजा नियत समय पर नहीं हुई है। मैं इसीलिए परेशान हूँ। जो मेरा सेवक फूल लाने के लिए जाता था वो आज फूल लेकर लौटा ही नहीं। तो रानी ने कहा कि महाराज, इस तरह गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आपके सेवक की तबीयत बिगड़ गई हो। आज तक वो कभी भी देरी करके नहीं आया, तो सोचो आज उसके देरी करने का कोई बड़ा कारण होगा। आप इस तरह से क्रोधित मत होइए। भगवान भोले शंकर तो भाव के भूखे हैं। समय पर या देरी से पूजा करने पर भी वो तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। रानी की बातों का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। राजा बहुत उदास थे। उस दिन भोजन भी नहीं किया।
और राजसभा में चले गई और वहां जाकर अपने सैनिकों का इंतजार करने लगे। तभी हेम का पता करते हुए सैनिक बगीचे में घूम रहे थे। तभी उन्हें वहां का माली मिला तो सैनिकों ने पूछा कि हेम यहाँ पर फूल लेने आया था क्या? तो माली ने जवाब दिया कि हाँ, वो फूल लेने तो सुबह ही आया था, बहुत जल्दी में था, जल्दी जल्दी फूल तोड़े और चला गया। तो सारे सैनिक सोचने लगे कि जब फूल तोड़ लिए तो वह राजा के पास शिवाल्य क्यों नहीं पहुंचा। तो वे उसका पता करने के लिए उसके घर चले गए। घर जाकर दरवाजा खटखटाया। तभी हेम को ध्यान आया कि कितना समय हो गया है, मैं सुबह किस काम से आया था और अभी तक नहीं गया हूँ, राजा मुझे क्या कहेंगे। तो वह हड़बड़ाहट में बाहर आया और सैनिकों से पूछने लगा कि क्या बात है। तो सैनिकों ने कहा कि आज महाराज बहुत गुस्से में हैं, तुम फूल लेकर नहीं पहुंचे, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो वह तो डर के मारे घबराने लगा, उसका गला रुंध गया, उसके मुख से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहा और सैनिकों के साथ राजा के पास चला गया। जब राजा के सामने प्रस्तुत हुआ तो वह पूरे का पूरा बुरी तरह से कांप रहा था। तो राजा ने उसे देखा और पूछा कि हेम, तुम आज फूल लेकर नहीं आए, क्या बात है। तो वह कुछ बोलता उससे पहले सैनिक कहने लगे कि महाराज, यह तो फूल तोड़कर सीधे अपने घर चला गया और अब तक यह अपनी पत्नी के साथ था। लगता है आज इसे फूलों से ज्यादा पत्नी की याद रही। तो यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हे अधर्मी, तेरी वजह से आज मेरे बरसों का नियम टूट गया है, तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। तो हेम माली हाथ जोड़कर कुछ कहता उससे पहले राजा ने कहा कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो इसी समय मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का दुख भोगे और तू अपनी पत्नी की याद में तड़पता रहे। तुम दोनों पति पत्नी का फिर से कभी भी मिलन ना हो। तो वह बेचारा मन ही मन बहुत ही दुखी हुआ, अपनी पत्नी को भी याद करने लगा, लेकिन राजा के श्राप देते ही वह तो कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में जा गिरा। अब वह नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन वह नियत समय पर रोजाना शिवजी के लिए फूल लेकर आता था। तो शिवजी भगवान उस पर बहुत ही खुश थे, लेकिन श्राप को तो वो भी नहीं टाल सकते थे। पर शिवजी की कृपा से हेम की याददाश्त नहीं गई, उसे पूर्व जन्म का सब कुछ याद था। उसे रह रहकर अपनी पत्नी की याद भी सताती थी और वह सोचता था कि काश उस दिन मैं फूल लेकर सीधा शिव मंदिर चला गया होता तो आज अपनी पत्नी से इस तरह मुझे बिछुड़ना नहीं पड़ता। अपने पूर्व जन्म की बातों को याद कर करके हेम बहुत ही दुखी होता। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। यह सब शिवजी का संकेत था, क्योंकि उसे श्राप से मुक्त करना था। भगवान भोले शंकर उस पर बहुत ही प्रसन्न थे। तो वह चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वो ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे, पितामह के समान ही प्रतीत होते थे। उनका आश्रम पितामह की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। तो वहां यह सब कुछ देखकर हेम को राहत महसूस हुई और उसे लगा कि मेरे श्राप का निवारण यहीं पर हो सकता है। तभी हेम की नजर ऋषि मार्कंडेय पर पड़ी तो वह उनके पास जाकर प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तो हेम को इस तरह रोता हुआ देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि बेटा तुम कौन है और तूने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए जिसकी वजह से तू इस तरह कोढ़ी होकर भयानक कष्टों को भोग रहा है। मुझे विस्तार से बताओ, हो सकता है तुम्हारी इस समस्या का समाधान हो जाए। तो महर्षि की बात सुनकर
हेम ने कहा कि हे ऋषिवर, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अलकापुरी नाम की नगरी का निवासी हूँ। अलकापुरी के राजा बड़े ही धर्मात्मा हैं और मैं उनका सेवक था। हमारे राजा भगवान भोले शंकर के परम भगत थे। वो नित्य नियम से एक ही समय भगवान शिव जी की पूजा करते थे। तो मैं रोजाना बगीचे से ताज़ा फूल तोड़ कर लाता और राजा को पूजा के लिए दे देता था। मैंने कभी भी अपने समय में फेरबदल नहीं किया। राजा मुझसे बहुत ही खुश थे। वो हमारा और पूरी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। मैं खुश था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन मैं फूल लाने के लिए बगीचे में गया और वहाँ पक्षियों की चहचहाट और मनोरम दृश्य देखकर मेरे मन में अपनी पत्नी से मिलने की लालसा जाग उठी। तो मैं फूल लेकर शिवालय नहीं गया, सीधा अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। इसी दौरान मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। सुबह से दोपहर हो गई। राजा शिव मंदिर में बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। उस दिन राजा के बरसों का नियम टूट गया था, तो राजा ने अपने सिपाहियों को मेरा पता करने के लिए भेजा। तो सिपाही पहले बगीचे में मेरा पता करके मेरे घर पर आए। जब उन्हें पता चला कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ था, तो उन्होंने जाकर राजा से शिकायत कर दी और राजा को यह सुनते ही बहुत ही गुस्सा आया कि मैं फूल ना लाकर अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा था। तो राजा को सुनते ही बहुत ही गुस्सा आ गया और वे अपने गुस्से के चलते मेरी भावना को समझ नहीं सके और मुझे श्राप दे दिया। और उसी श्राप के कारण मैं मृत्यु लोक में कोढ़ी का जीवन जी रहा हूँ और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा हूँ। हे ऋषिवर, मुझे लगता है कि मेरी समस्या का समाधान आपके पास है, तो आप मुझे बताइए कि मैं इस समस्या से कैसे छूट सकता हूँ। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आती है। जिस दिन मैं राजा के पास राजसभा में गया था, तो अपनी पत्नी को कुछ भी बताकर नहीं गया था। आज वो पता नहीं कितनी ही परेशान होगी, क्योंकि उसे ये भी पता नहीं है कि राजा ने मुझे श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से मैं वनों में भटकता फिर रहा हूँ। तो हेम की बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय जी कुछ देर तक सोचने लगे। विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने हेम से कहा कि तुम्हें इस श्राप से छुटकारा अवश्य मिलेगा, क्योंकि तेरे साथ भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद है और उन्हीं की दया दृष्टि से तू आज मेरे पास पहुंचा है। राजा के इस तरह बिना सोचे समझे श्राप देने से उनके सारे पुण्य क्षीण हो गए हैं और तुम्हारे रोजाना फूल लाने और तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से भगवान भोले शंकर तुम पर प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेम, तुझ में कोई छल कपट नहीं है। तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, अतः मैं तेरे उद्धार के लिए तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ। तो इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना, तुझे इस श्राप से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा और तुम्हारा अपनी पत्नी से पुनः मिलन होगा। तुम ऐसा करना, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करना। इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह व्रत समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। यह कहकर मार्कंडेय ऋषि ने योगिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य और व्रत करने की सारी विधि हेम को बतला दी। सुनकर हेम बहुत ही खुश हुआ और हाथ जोड़कर बार बार मार्कंडेय जी को प्रणाम करके उनका धन्यवाद करने लगा। फिर वहाँ से खुशी खुशी लौट आया। कुछ महीनों बाद आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, तो उसने पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु से अपने कष्टों के निवारण के लिए याचना की। तो
उसकी सच्ची श्रद्धा और लगन देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से वह कोढ़ मुक्त हो गया और अपने शरीर को पहले जैसा पाकर हेम बहुत ही खुश हुआ। फिर वह जल्दी जल्दी वहाँ से अपनी पत्नी के पास गया तो उसकी पत्नी कितने वर्षों से उसकी बाट जो रही थी, उस बेचारी को तो ये भी पता नहीं था कि उसका पति कहाँ चला गया है। आज अचानक से सकुशल अपनी स्वामी को सामने देखकर वह बहुत ही खुश हुई और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। और उधर राजा ने जिस दिन हेम को श्राप दिया था, उसी दिन से राजा के सारे पुण्य समाप्त हो गए। राज्य में अकाल पड़ गया, तरह तरह की बीमारियों ने डेरा जमा लिया। राजा बड़े ही दुखी और परेशान रहने लगे थे। वे चाहकर भी अपनी प्रजा की सहायता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन हेम किसी काम से जा रहा था तो राजा के सैनिकों ने उसे देखा तो सकुशल देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो तुरंत ही राजा के पास जाकर कहने लगे कि राजन, हेम माली तो सकुशल है। आज हमने उसे अपनी आंखों से देखा था। आपने तो उसे कोढ़ी होने का श्राप दिया था, लेकिन उसका शरीर तो पहले से ही दिव्य और सुंदर हो गया है। तो राजा ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जाओ और उसे बुला कर लाओ। तो राजा के कहे अनुसार सैनिक हेम के पास गए और कहा कि तुम्हें राजा ने याद किया है। तो हेम बड़ा ही खुश होता हुआ सैनिकों के साथ राजा के सामने पेश हुआ और राजा को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज, कहो क्या आज्ञा है। तो राजा ने जब उसे देखा तो बड़ी ही हैरानी हुई। उसका शरीर तो बहुत ही कांतिमान और चेहरे से तेज प्रकट हो रहा था। तो राजा ने उसे देखकर कहा कि हेम, तूने ऐसा कैसे किया जिसके कारण मेरे दिए हुए श्राप से मुक्त हो गया। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझ में ऐसी ताकत कहाँ कि मैं कुछ कर सकूं, पर मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया वह पूरी निष्ठा से किया है। आपसे श्राप मिलने के पश्चात मैं नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ वन में विचरण कर रहा था। तो एक दिन मेरी मुलाकात मार्कंडेय ऋषि से हो गई और उन्होंने मुझे आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। तो उसी व्रत के प्रभाव से मैं श्राप से मुक्त हो गया हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। तो राजा ने कहा कि हेम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्रोधवश तुम्हें श्राप दे दिया और मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। देखो, पूरे राज्य में अकाल पड़ गया है और सारी प्रजा को नाना प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया है। मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। हे हेम, अगर तुम मुझे एकादशी व्रत की विधि बताओ तो मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एकादशी का व्रत करने से मेरे भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मेरा राज्य फिर से खुशहाल हो जाएगा। तो हेम ने एकादशी व्रत की सारी विधि महाराज को बतला दी और उसके बाद राजा ने हर महीने एकादशी के व्रत करने शुरू कर दिए। तो एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा का राज्य फिर से सुखी और संपन्न हो गया और सारी प्रजा सुखपूर्वक उसमें निवास करने लगी। और राजा ने फिर से हेम को अपने लिए पूजा के लिए फूलों की व्यवस्था करने के लिए रख लिया। अब हेम भी राजा का सानिध्य पाकर बहुत ही खुश था। फिर राजा उसी तरह रोजाना शिव जी की पूजा करते और हेम उन्हें बगीचे से फूल तोड़कर लाकर देता और दोनों एकादशी का व्रत भी पूरे विधि विधान से करते थे। तो राजा और हेम दोनों अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में विष्णु धाम को गए। इस तरह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कि यही योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें विस्तार से बतलाया है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है
इस व्रत से व्यक्ति के सारे पाप ताप श्राप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी बनता है। अतः हे अर्जुन, तुम भी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हें कौरवों पर जरूर विजय प्राप्त होगी और तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान, धन वैभव और राजपाट फिर से मिल जाएगा। तो यह सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हुए और फिर योगिनी एकादशी का व्रत हर साल करने लगे। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे 12 मासी एकादशी व्रत कथा। इस व्रत कथा को हर एकादशी के व्रत में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कई कथाएं ऐसी होती हैं जिसको सुनना हर व्रत में अनिवार्य होता है। बोलो ग्यास माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यास माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगर वासियों से, आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसीलिए वह सबकी चहेती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उसने राजा को उनकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया? तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी के साथ कर दूंगा। लेकिन यह बात जब राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन पर बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी ही बहन को अपना दुश्मन मान बैठी और उससे बदला लेने की सोचने लगी कि इसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। तो मन ही मन राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को जान से मारने का षड्यंत्र रचने लगी। तो एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह ग्यास माता के व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि उसे जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन जब वो कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। तो यह देखकर राजा की बड़ी बेटी बड़ी ही हैरान होती थी कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है। तो एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं, आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर आएं। तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई। जैसे ही छोटी बहन कुएं के पास हुई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यास माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही उसे पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम भी नहीं जानती।
तो इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो छोटी बहन के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसे अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ तो ही मैं मानूंगी, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही वह उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तो अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश हुई, और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को भी आभास हो गया था कि उसकी ही बहन उसकी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो राजा अपनी छोटी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अपनी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम मरने मारने की बातें कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तो राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। आप मुझे वचन दो कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम ऐसी बातें ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। 2 दिन बीते कि शादी का दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना शुरू हुआ, वैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है। तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है, और जो तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है तो राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो यह देखते ही राजा को बड़ा ही धक्का लगा। राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद से यह बात किसी और को बताने से मना कर दिया और कहा कि अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ऐसा कहकर वेद को वहां से जाने दिया और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए और अपने महल पर वापिस आ गए और सोचने लगे कि राजकुमार को क्या जवाब दूंगा। इतने में राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर शादी यह संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और उन्होंने उसका फैसला मान लिया और फिर अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार को इस बात का पता चल गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन राजकुमार सोचने लगा कि अगर शादी के लिए मना कर दिया तो सारे लोगों में बदनामी होगी। यह सोचकर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए 3.5 फेरे लेकर विवाह को संपन्न करवा दिया और बड़े ही दुखी मन से राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने राजमहल में ले गया। अब राजकुमार तो बड़ा ही उदास रहता था। वह ना तो बड़ी बेटी से बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था।
और मन ही मन सोचता रहता कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने अपनी छोटी बेटी को कहीं पर छुपा दिया और बड़ी बेटी से मेरा विवाह करवा दिया। अब तो राजकुमार ने यह मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक मैं राजा की छोटी बेटी को नहीं ढूंढ लूंगा और नहीं जान लूंगा कि क्या बात हुई, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इस तरह सोचते हुए एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। और राजा के सैनिकों के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर सामने कौन लेटा है। तो यह सुनकर सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा की छोटी बेटी के पास पहुंच गया। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो उसको तो कोई होश नहीं था, वह तो बिल्कुल शांत चित्त से लेटी थी। तो वह उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। तो यह देख राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ 3.5 फेरे लेने के बाद तुम कहाँ चली गई थी? तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे शादी करनी थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि किस तरह मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। अब उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वो सुबह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बड़ी बहन के पास है मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार ने सारी बातें बड़ी गौर से सुनी और फिर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए 3.5 फेरे भी उससे पूर्ण कर लिए और फिर वहीं पर दोनों रहने लगे। इस तरह कुछ समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसी दिन छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा। तो उसने ग्यारस माता को याद किया। उसके याद करते ही ग्यारस माता वहां पर प्रकट हो गई और अपनी प्रिय भक्त के पेट के दर्द को दूर किया और उसे पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी रानी हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो यह सुन राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और समय बीतता गया। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजा की बड़ी बेटी को हमेशा ये संदेह रहता था कि राजकुमार ना जाने रात को कहाँ चला जाता है, तो वह इस बात का पता कर रही थी। एक दिन राजकुमार को कोई काम हो जाता है तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तो राजकुमार को राजा के महल से निकलता हुआ देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको जान से मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा के एक टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तो जब इस बात का पता ग्यारस माता को लगता है तो ग्यारस माता भिखारी का रूप धारण करके वहां पर आती है। एक भिखारी का रूप धारण किए बड़ी बेटी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगती है। तो राजा की बड़ी बेटी अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता कहती है कि मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगी, मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो यह सुनकर राजा की बड़ी बेटी स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है।
तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर जाकर छोटी बेटी के पुत्र के जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़कर जीवित कर देती है और वहां से ले जाती है और ले जाकर राजकुमार को सौंप देती है और सारी बात उसे बताती है। तो राजकुमार ग्यार्स माता का धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अब वह राजकुमार और उसका बेटा और राजा की बड़ी बेटी एक साथ वहीं पर रहने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम जाओ और अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे तुम मांग कर लाओ। तो वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ तुम्हारे गले में जो हार है वो मुझे चाहिए। तो यह सुनकर उसकी बड़ी माँ पहले तो बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेगा। यह सोचकर वह अपने गले में से हार निकालकर उस बच्चे को दे देती है और वह बालक तुरंत उस हार को लेकर ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम को तुम मेरे लिए खाना बनाकर रखना। आज शाम को मैं तुम्हारे साथ ही आकर खाना खाऊंगा। यह कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और वहां से सीधा राजा के पास जाता है। राजा को जाकर सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी ही परवरिश को दोष देने लगते हैं। और राजा के यह भी समझ में आ गया कि क्यों उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे जलाना मत, क्योंकि उनकी बेटी को पहले से पता था कि उसी की बहन उसको मारना चाहती है। तो राजा ने तुरंत राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दिया और अपनी बड़ी बेटी को देश निकाला दे दिया। तो इस तरह राजा की छोटी बेटी को ग्यार्स माता के व्रत और पूजा पाठ से अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना जीवन पुनः प्राप्त हुआ। हे एकादशी माता, जिस तरह आपने राजा की छोटी बेटी की रक्षा की उसी तरह सबकी करना। बोलो एकादशी माता की जय हो। अब एक कहानी अपने सुनेंगे तुलसी माता की। तुलसी माता की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सिंचा करती थी। तो वहां पर एक बुढ़िया भी रोजाना तुलसी में जल सींचने आया करती थी। जब सारी महिलाएं जल सींचकर घर चली जाती तो बुढ़िया तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरलो सिंचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। बेटा दे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, 11 के दिन मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तो तुलसी माता को यूं सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती ही क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी कि यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं मुझे जल सींचने आती है। जब सारी चली जाती है तो एक बुढ़िया मुझसे कहती है कि तुलसी माता, मैं बिरलो सिंचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। पीताम्बर की धोती दे, बेटे पोतांगो ठाट दे, मीठो मीठो भात दे, 11 दिन मोत दे, कृष्ण जी गो कांदो दे और चंदन गो काट दे। यह सुनकर मैं तो सूखती ही जा रही हूँ कि मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा उसे कहाँ से दूंगी? तो तुलसी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब वो मरेगी तो मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना और तुम हरी भरी हो जाओ। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे। तो वह बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी किसी से टस से मस नहीं हो रही थी।
तो सारे कहने लगे कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, ना कोई पाप किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? इतने में वहाँ पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। वो कहने लगे कि अरे भाई, ये भीड़ कैसी है? तो सारे गांव वाले कहने लगे कि क्या बताएं, यहाँ पर एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठाई जा रही। आज तो वो बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहने लगे कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये अपने आप हल्की हो जाएगी। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि मरे हुए के कान में भी कभी कुछ कहा जाता है? ये तो मर गई है, तुम्हारी बात कैसे सुनेगी? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, इसे भी अपने मन की निकाल लो, क्या पता इसकी बात सच हो। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गांव वालों की आज्ञा पाकर बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात और कृष्ण जी का कंधा ले। तो भगवान की यह बात सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई और भगवान अकेले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए। तो यह देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसी सभी की करना, सभी को सुख सौभाग्य देना और अंत काल में जिस तरह उसे कांदा दिया, हमें भी देना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। कथा सुनकर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और कथा को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी का व्रत करने वाले सारे विष्णु भक्तों में शेयर करना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग प्रदान करना बिल्कुल नहीं भूलना। लक्ष्मीपति नारायण की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।